बख्शी साहब, आज आपने बजट को लेकर प्रेस वार्ता रखी है। क्या खास बिंदु गुरुग्राम शहर और हरियाणा को लेकर आपने साझा किए हैं मीडिया से? डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाने की बात की, पर्यावरण संरक्षण की बात की, महिलाओं के लिए लक्ष्मी लाडो योजना शुरू करने की बात की और बेहतर शिक्षा और चिकित्सा उपलब्ध कराने की बात की हरियाणा के जनमानस को। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या वास्तव में अब ईमानदारी के साथ काम कर रही है? मेरे को तो लगता है इसमें कोई संदेह है नहीं। तीसरी बार आपको स्पष्ट बहुमत जनता ने दिया और हम कभी ईवीएम के मेल फंक्शनिंग या ईवीएम की गड़बड़ी की कभी बात नहीं करते। हार जाते हैं तब भी। उद्योगपतियों का कर्ज तो माफ कर दिया जा रहा है, पर किसान आज भी फांसी खा रहा है। किसान आज भी परेशान है। किसान अन्नदाता ओलेवृष्टि हो जाती है, उसके लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती। मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हरियाणा सरकार ने 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उद्योगपतियों का माफ किया है। किसानों का कितना किया? कर्ज का जिक्र नहीं हुआ बजट के अंदर, क्योंकि कर्ज दिन पर दिन बढ़ रहा है। देखिए, मानते हैं कर्ज एक आवश्यकता है, परंतु नहीं उसका भरा नहीं जाएगा। 20-20 साल 30-30 साल के लिए कर्ज ले रहे हैं। नहीं, आप किसान के कर्ज की बात करें, ये बिल्कुल मिथक है, ये गलत है। बजट सत्र को लेकर पूरे देश के अंदर जगह जगह चर्चा है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने भी अपना बजट सत्र में बजट पेश किया और उससे जनता कितनी खुश है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के हमारे बीच में अनुराग बख्शी साहब मौजूद हैं। हरियाणा एक्सपर्ट काउंसिल के चेयरमैन रहे हैं। बख्शी साहब, आज आपने बजट को लेकर प्रेस वार्ता रखी है, लोगों के बीच बात रखी है। क्या खास बिंदु गुरुग्राम शहर और हरियाणा को लेकर आपने साझा किए हैं मीडिया से? देखिए, ये भविष्य को सक्षम बनाने का बजट है। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने 6 महत्वपूर्ण बिंदु रखे बजट को प्रस्तुत करते हुए। डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाने की बात की, डिपार्टमेंट ऑफ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन बनाने की बात की, एक स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स को बनाने की बात की, पर्यावरण संरक्षण की बात की, महिलाओं के लिए लक्ष्मी लाडो योजना शुरू करने की बात की और बेहतर शिक्षा और चिकित्सा उपलब्ध कराने की बात की हरियाणा के जनमानस को, और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट की बात की। गुरुग्राम की बात करें तो में एक अरावली पार्क जो है, जो एक जंगल सफारी बनाने की योजना पहले से चल रही है, उस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मई में काम शुरू हो जाएगा और लगभग 5,400 करोड़ की लागत से 28.5 किलोमीटर लंबी एक मेट्रो रेल लाइन जो है वो आपके मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी सेंटर तक जाएगी। तो ये अभूतपूर्व घोषणाएं हैं जो प्रदेश को विकास की नए बयार की ओर ले जाएंगे। कितना टोटल बजट कितना था दिया इस बार हरियाणा को? कुल बजट हरियाणा का इस बार 2,05,017 करोड़ है। पहली बार हरियाणा के इतिहास में हमारा बजट जो है वो 2 लाख करोड़ के आंकड़े को पार किया और पिछले साल के 2024-25 के जो संशोधित अनुमान है 1,80,317 करोड़, उससे भी ये 13.7% ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात कि कुशल वित्तीय प्रबंधन किसी भी राज्य के अर्थव्यवस्था का या उनके बजट का मापदंड होता है कि आपने विकास और आमदनी और खर्च में कैसा संतुलन बिठाया। तो उसकी हम बात करें तो हरियाणा सरकार ने जो मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसमें हमारा जो वित्तीय घाटा है उसको 2.67% रखने की बात की गई है 25-26 में। 2024-25 में उसको 2.68% का रहने का अनुमान है। जो तय मापदंड है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, FRBM जिसको हम बोलते हैं, फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, उसके जो तय मापदंड है कि वो 3% के भीतर रहना चाहिए आपके राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का। तो ये उन मापदंडों के भीतर है हमारा वित्तीय घाटा। और विकास की योजनाओं के लिए किसी प्रकार की धन की उपलब्धता की कमी नहीं आने दी जाएगी, ये भी बजट सुनिश्चित। गुड़गांव के लिए टोटल कितना बजट मिला है, कुछ अनुमानित है? नहीं, देखिए, जिलावार बजट के कुछ ऐसे विश्लेषण नहीं होते हैं, होते भी नहीं हैं। ये तो विभागीय बजट होते हैं, हर विभाग को कितना बजट दिया गया है। तो वो जैसा मैंने अभी वार्ता में भी कहा था, AI को लेकर बड़ा जिक्र चल रहा है, बड़ा जिक्र आपने भी किया कि AI के लिए ये सारी चीज होगी, IT हब के लिए होगा, आपने तमाम ये भी उसमें बिंदु रखे। तो इसके लिए क्या है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाला युग है। हमने तारों वाले टेलीफोन देखे, फिर उसके बाद मोबाइल फोन देखे, ठीक है। आज आप एप्पल वॉच लेके चलते हैं जो आपकी ECG और ब्लड प्रेशर भी बता देती है आपको, और उससे आप फोन कॉल भी कर सकते हैं। ये एक युग था। अब आने वाला युग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हालांकि उसका स्वरूप क्या होगा किसी को भी नहीं पता, क्योंकि अभी इट इज इन द इवॉल्विंग स्टेट, इट इज बीइंग डेवलप्ड, इट इज बीइंग रिसर्च। लेकिन दुनिया में इसकी चर्चा है, दुनिया इसको लेकर अचंभित भी है, चिंतित भी है, लेकिन इंटरेस्टेड भी है। क्योंकि एक आपको क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करने जाने, जिस तरह से आप आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, आपकी हेल्थ केयर है, आपकी सर्जरीज हैं, ऑलरेडी सर्जरीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड
पहले आपको याद होगा बाईपास हार्ट सर्जरी होती थी तो कई यूनिट ब्लड दिया जाता था और 4-5 दिन तक तो पेशेंट बेहोश ही रहता था। आजकल तो 2 घंटे में उसको चला दिया जाता है। और ये जो अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो मेडिकल साइंस में तो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन लाने वाला है। आपने तमाम लोगों को आते जाते देखा कि, और तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार, नायब सैनी की सरकार, क्या वास्तव में अब एक ईमानदारी के साथ काम कर रही है? मेरे को तो लगता है इसमें कोई संदेह है नहीं। बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकार, ये जो है आप गांवों में चर्चा है इस बात की, नहीं तो तीसरी बार आपको स्पष्ट बहुमत जनता ने दिया। ये तो आप तो ये मानते हैं कि जनता जनार्दन तो सर्वोपरि है और हम कभी ईवीएम के मेल फंक्शनिंग या ईवीएम की गड़बड़ी की कभी बात नहीं करते, हार जाते हैं तब भी। तो अगर तीसरी बार सरकार ने हमें इतना बड़ा जनादेश दिया है तो वो इस बात का प्रमाण है कि सरकार निष्पक्षता और पारदर्शिता और बेहद ईमानदारी के साथ काम कर रही है। और 1 लाख से अधिक नौकरियां जो पिछले 10 सालों में दी गई हैं वो बिना पर्ची और खर्ची की दी गई। आप देख रहे हैं कि उद्योगपतियों का कर्ज तो माफ कर दिया जा रहा है, पर किसान आज भी फांसी खा रहा है, किसान आज भी परेशान है। किसान अन्नदाता ओलेवृष्टि हो जाती है या फिर ऐसी कोई भी आपदा आ जाती है, उसका नुकसान किसान को ही झेलना पड़ता है, उसके लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती। मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है, किसान को हम भगवान मानते हैं और अन्नदाता हमारा प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार सतत उसके लिए प्रयास करती है। खेती मुनाफे का सौदा बने, किसान को समय पर खाद, बीज, बिजली, पानी और जो उसके वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज हैं वो भी उपलब्ध कराए। अब तो सरकार फार्मर्स को एंटरप्रेन्योर्स बनाने की भी बात कर रही है। 4 और जहां लाख तक आपने आत्महत्या की बात की, मुझे लगता नहीं हरियाणा में कोई ऐसी घटनाएं हो रही हैं, दूसरे कुछ राज्यों में हो रही होंगी, लेकिन हरियाणा का किसान खुशहाल है। हरियाणा सरकार ने 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज उद्योगपतियों का माफ किया है। किसानों का कितना किया है? आज लोन से सब पीड़ित हैं, उनके घर पर रिकवरी पहुंच देखिए रही है, ट्रैक्टर छीन ले जा रहे हैं। देखिए किसानों को आप भी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने किसान सम्मान निधि शुरू की, जिसके तहत हर किसान 10 करोड़ से ज्यादा किसान, 11 करोड़ किसानों के खातों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष उनके डायरेक्ट ट्रांसफर उनके अकाउंट में होता है। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि खेती को मुनाफे का सौदा बनाने के लिए सरकार किसान की हर बात की चिंता करती है, सॉइल हेल्थ की चिंता करती है, खाद की चिंता करती है, बीज की चिंता करती है, उसकी फसल को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदने की जिम्मेदारी लेती है। हरियाणा सरकार ने कहा कि हम फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदेंगे। कर्ज का जिक्र नहीं हुआ बजट के अंदर, कैसे देखते हैं? क्योंकि कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। देखिए, मानते हैं कर्ज एक आवश्यकता है, परंतु नहीं उसका भरा नहीं जाएगा। 20-20 साल 30-30 साल के लिए कर्ज ले रहे हैं। नहीं, आप किसान के कर्ज की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सरकार के कर्ज की बात कर रहा हूँ। सरकार के कर्ज की अगर आप मुख्यमंत्री जी का भाषण पढ़ें तो उसमें विस्तार से कुछ इस पर जिक्र किया गया। बल्कि मैं कई सालों से बजट देखता आ रहा हूँ, केंद्र सरकार का भी, राज्य सरकार का भी। शायद पहली बार मैं आज सुबह ही पढ़ पाया था उसको, क्योंकि मुझे रात को पता लगा कि आपको प्रेस करनी है, तो मैं सुबह डॉक्यूमेंट्स निकाल के उसको पढ़ रहा था। तो मैंने देखा कि पहली बार इस बजट में विस्तार से उन्होंने चर्चा की है कि भाई हम ऋण क्यों लेते हैं और ऋण को लेकर जो ये भ्रांति लोगों में फैला रखी है, ये बिल्कुल मिथक है, ये गलत है। हर सरकार लोन लेती है। मैंने जैसे उदाहरण दिया था कि आप घर बनाते हैं लोन लेते हैं, आप कार लेते हैं लोन लेते हैं, आप बच्चों की शादी करते हैं लोन लेते हैं, आप बच्चों को पढ़ने भेजते हैं लोन लेते हैं, तो आप भी तो उसको चुकाने की चिंता करते हैं। लोन तो आप भी ले रहे हैं, आपकी आमदनी से ज्यादा है। तो ये कर्ज जो है भविष्य का निवेश है। हम आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित और सुनिश्चित कर रहे हैं कर्ज लेकर, और कर्ज के मापदंड सरकार ने तय कर रखे हैं कि कितना कर्ज आप ले सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बजट भाषण में भी विस्तार से उसकी चर्चा है कि जो हमारा कर्ज है वो तय मापदंडों के अंदर है। और जो प्रतिशत की बात करें, ऋण के प्रतिशत की बात करें सकल घरेलू राज्य उत्पाद के तुलना में, तो जो 2014-15 में था वो उससे भी आज कम है। और बल्कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनकी बात करें तो उनका कर्ज तो और कम हुआ है, वो तो अब मुनाफे की हरियाणा में इस बार स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो बजट दिया गया है, क्या पर्याप्त है हरियाणा के लिए? देखिए, मैंने चर्चा की कि शिक्षा, चिकित्सा और इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों को मिलाकर लगभग 55,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है 2,05,000 करोड़ में से, जो कुल बजट का 25%। एक समय था जब हेल्थ धरातल पे उतरेगा ना, भ्रष्टाचार में ही खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं उतरेगा? 15 मेडिकल कॉलेज आपके हैं अभी, और हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और मेडिकल सीटें आपकी 2,100 से बढ़ाकर 4,100 सरकार करने जा रही है। 2,000 मेडिकल सीटें सरकार बढ़ा रही है। तो ये तो मूलभूत परिवर्तन है। मतलब बहुत बेहतरीन बजट है आपके बिल्कुल साथ। बेहतरीन बजट है। प्रदेश के विकास के लिए, हरियाणा को 2047 तक विकसित हरियाणा बनाने के लिए, और जो मोदी जी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको जमीन पर उतारने वाला बजट। आज जो बजट है 2025-26 बजट को लेकर उन्होंने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि हरियाणा का बजट इस बार नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं
उन्होंने जो दिया है वो हरियाणा के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कुशल में रहेगा और खासकर उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया गया है। देखना होगा कि ये बजट जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण होगा। तब तक के लिए देखते रहें नव समाचार।